बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हमारे और आप जैसे इंडिविजुअल बीइंग्स ही होते हैं और इनसे गलती होना स्वाभाविक है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करने में, बैलेंस करने में, प्रेजेंट करने में, ये सब में गलती होना स्वाभाविक है। ये जो एरर्स और मिस्टेक्स अकाउंट्स में होते हैं इनको हम लोग मिटा के, काट के, ओवर राइटिंग करके रेक्टिफाई नहीं करते, जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफाई करते हैं। उसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने से पहले हम लोग ये जान ले कि कितने तरह का एरर्स और मिस्टेक होता है, उसके बाद उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ देखिए ये एरर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर्स ऑफ कमीशन। ओमिशन माने होता है भूल जाना, रिकॉर्ड करना भूल गए। ये भूलना भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, रास्ता में जा रहे थे, कोई कस्टमर पेमेंट किया, पैसा लेके रख लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, ये हुआ कंप्लीट ओमिशन। दूसरा हुआ पार्शियल ओमिशन, माने कुछ रिकॉर्ड किए, कुछ भूल गए। रास्ते में जा रहे थे, कोई कस्टमर मिला, पैसा पेमेंट किया, सामने बैंक दिखा, बैंक में जमा कर दिए बिजनेस के बैंक में, किंतु बुक्स में लिखना भूल गए। ये है पार्शियल ओमिशन, माने मालूम ही नहीं और गलती हो गया, इसको ओमिशन बोलते हैं। कुछ किए ही नहीं और गलती हो गया। और एक होता है कुछ करने के बाद गलती हुआ है, कुछ हरकत किए उसके बाद गलती हुआ, ये तो था कुछ किया ही नहीं है गलती हो गया, ओमिशन। और कमीशन कुछ किए, कुछ कमिट किए फिर एरर हुआ है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब गोल्डन रूल का गलती करना। परचेज मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, पेड वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का गलती है। मशीनरी खरीदे हैं तो मशीनरी को डेबिट करना चाहिए, परचेज को डेबिट कर दिए। मशीन को बैठाने का वेजेज पेमेंट किए हैं तो मशीन में डेबिट होगा, वेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो ये जो एरर है वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा आया कंपनसेटिंग एरर, एक गलती की है उसको दूसरा गलती करके ठीक कर दिए, गलती दोनों ही है। कंपनसेटिंग एरर जो होता है वो ग्रुप ऑफ द एरर होता है, उसका नेट इफेक्ट 0। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट में हमको दिखाना चाहिए था 10,000, गलती से दिखा दिया 1000। सेम गलती सेल्स अकाउंट में भी की है, सेल्स में सेल दिखाना चाहिए था 10,000, दिखा दिए 1000। एरर दोनों ही है लेकिन इसका नेट इफेक्ट 0 है, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करने में गलती कर दी है। सोल्ड गुड्स टू झंटू डेबिटेड टू भंटू, झंटू को माल बेचे हैं, भंटू को डेबिट कर दिए। या सोल्ड गुड्स टू झंटू क्रेडिटेड टू झंटू अकाउंट, झंटू को माल बेचे हैं तो झंटू को डेबिट करना चाहिए था, मिस्टर झंटू को क्रेडिट कर दी। ये हुआ पोस्टिंग करने में गलती करना, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग। और लास्ट है एरर्स ऑफ कास्टिंग, खूब करते हैं हम लोग ऐसा गलती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब में गलती करना। 3 into 3 6 लिख दिए, लिखना था 198 लिख दिए 189, लिखना चाहिए था 57 लिख दिया 75। तो ये सब जो गलती होता है उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कास्टिंग। तो ये तो हुआ कितने तरह का एरर होता है। अब एरर को रेक्टिफाई करने का स्टेज होता है, ध्यान दीजिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एरर को रेक्टिफाई करने का स्टेज होता है, हर स्टेज पे जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा। जैसे अपना 3 स्टेज होता है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन की गलती जवानी में भुगतना होगा, जवानी की गलती बुढ़ापा में भुगतना होगा। वैसे यहाँ पर भी है, लड़कपन की गलती मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब सारा लेजर ओपन है। जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो लेजर को बैलेंस करके उसका नेट अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ले आते हैं। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है इसका मतलब सारा लेजर ओपन है, उसको बोलते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। उस स्टेज में कैसे रेक्टिफाई करेंगे। फिर है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब लेजर क्लोज होके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ गया है, सारा लेजर क्लोज हो चुका है, तो उस समय कैसे रेक्टिफाई करेंगे। और तीसरा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने के बाद कैसे रेक्टिफाई करें। एक एक करके समझिए। रेक्टिफाई करने से पहले जरा आप ये जान लीजिए कि दो तरह का नेचर होता है, एरर का दो तरह का नेचर होता है। एक होता है वन साइडेड एरर और दूसरा होता है डबल साइडेड एरर। ठीक है, जरा जान लीजिए। वन साइडेड एरर वो एरर होता है जो सिंगल लेजर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट का टोटल 1000 के बदले 100 लिख दिए, सिर्फ परचेज अकाउंट गड़बड़ है और कोई लेजर गड़बड़ नहीं, इसको बोलते हैं सिंगल साइड एरर। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू चुन्नू, मिस्टर चुन्नू ₹500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹500, सिर्फ चुन्नू का अकाउंट गड़बड़ है, चुन्नू को डेबिट करना चाहिए था, चुन्नू अकाउंट में क्रेडिट कर दी, सिर्फ चुन्नू अकाउंट गड़बड़ है। ये सिंगल साइड एरर है, ध्यान दीजिए। ये सिंगल साइड एरर है जो एक ही लेजर को अफेक्ट करता है, और जो एक से ज्यादा लेजर को अफेक्ट करता है वो डबल साइड एरर होता है। वही जो एग्जांपल बोले हैं,
परचेज मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसमें मशीनरी अकाउंट भी गड़बड़ है और परचेज अकाउंट भी गड़बड़ है। सोल्ड गुड्स टू झंटू डेबिटेड टू भंटू, झंटू भी गड़बड़ है, भंटू भी गड़बड़ है, दोनों को ठीक करना है। ये डबल साइड एरर। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस में जितना भी सिंगल साइड एरर होता है उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका जर्नल एंट्री नहीं बनता है। जैसे परचेज अकाउंट को दिखाना चाहिए था 1000, दिखा दिया 100, तो परचेज अकाउंट का लेजर तो ओपन है, परचेज में ही अकाउंट में जाके और डेबिट कर देंगे, टू एरर 900 करके रेक्टिफाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय ₹900 टू रेक्टिफाई द एरर, ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। और जो डबल साइड एरर है उसका जर्नल एंट्री पास होगा। कैसे पास होगा? रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, ऐसे करके पास होगा। देखिए आपको करके दिखाते हैं कैसे। वही अपना पुराना एग्जांपल, परचेज मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ देखिए करेक्ट एंट्री, मशीन को खरीदे तो एंट्री होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री हम लोग क्या कर दिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट सेम है, मान लीजिए 10,000 रुपीज है। यहाँ देखिए हम लोग रॉन्ग एंट्री पास किए तब भी तो कैश अकाउंट तो सही है। डेबिट करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को, डेबिट कर दिए परचेज अकाउंट को, कैश तो सही है। तो देखिए इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? जिसको डेबिट करना चाहिए था तो पहले उसको तो डेबिट कर देंगे। ये मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दिया किसको? परचेज को क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टू परचेजेज अकाउंट 10,000, ऐसे करेंगे। तो ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री मन में कर लेंगे, रेक्टिफाई एंट्री आंसर में करेंगे, या आप करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वर्किंग में कर लीजिए, रेक्टिफाई एंट्री सॉल्यूशन में कर लीजिए। ठीक है। एक और फेमस थ्योरी देखिए, खूब पूछता है, पेड वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। मशीन को बैठाने का खर्चा वेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये गलती है। मशीन को बैठाने का खर्चा एंट्री होगा मशीन टू कैश, वो गलती से कर दिया वेजेज टू कैश। कैश तो सही है, डेबिट करना चाहिए था मशीन को, वो डेबिट कर दिया किसको? वेजेस को। तो वेजेस को कैंसिल कर देंगे, मशीन को डेबिट कर देंगे, इसको क्रॉस एंट्री बोलते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, धक्का देना चाहिए था मशीन को, धक्का दे दिया किसको? वेजेस को। तो मशीन को धक्का दे देंगे, वेजेस को सॉरी बोल देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस में जितना भी सिंगल साइड एरर होता है उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एंट्री पास नहीं करते हैं। और जितना भी डबल साइड एरर होता है उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होता है, जैसे वो बताए। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वर्किंग में होगा और रेक्टिफाई एंट्री सॉल्यूशन में होगा। डबल साइड आफ्टर ट्रायल बैलेंस में डबल साइड वाला सेम होगा, जितना भी सिंगल साइड एरर है उसका एंट्री पास होगा सस्पेंस अकाउंट के जरिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ बताया कि स्टेटमेंट होगा परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 900, तो यहाँ होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में जितना भी सिंगल साइड एरर होता है उसका एंट्री पास होता है सस्पेंस अकाउंट के जरिए, क्योंकि एक साइड तो पता है, दूसरा साइड सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है। और डबल साइड वाला एज इट इज होगा। और आफ्टर फाइनल अकाउंट में क्या होगा? यहाँ भी वही दो टाइप का एरर, सिंगल साइड एरर और डबल साइड एरर। यहाँ क्या होता है, कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हम पास करेंगे वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में कैसा होगा पहले वो बना लेंगे, उसके बाद जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा ऑल विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा पहले वो बना लेंगे। आफ्टर फाइनल अकाउंट में जितना भी नॉमिनल अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे एंट्री है, मान लीजिए बिफोर ट्रायल बैलेंस में वेजेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो वेजेज तो नॉमिनल अकाउंट है। आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है। अब एंट्री है वेजेज अकाउंट डेबिट टू जनरल चार्जेस बिफोर ट्रायल बैलेंस में, तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा, इनकम, लॉस, गेन। आफ्टर फाइनल अकाउंट में या तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए या एंट्री पास कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपका मर्जी। तो ये इस तरह से कुछ इसका थ्योरी है। पहले इसको जानिए तब इसका सम्स बनाइए कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है, कितने तरह का एरर होता है, क्या उसका नेचर होता है और किस स्टेज पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका एंट्री होगा। अब चलिए एक सम्स करते हैं जिसमें कॉमन एंट्री है, सब बहुत पूछता है, उसी को तीनों स्टेज में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ए से लेके यू तक ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं जो कि एरर है, और इन सारे एरर को हम लोग तीनों स्टेज में रेक्टिफाई करेंगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये तीनों स्टेज में हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग किसके बुक में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस मतलब जितना भी सिंगल साइड एरर होगा उसका स्टेटमेंट होगा, और जितना भी डबल साइड एरर होगा उसका एंट्री पास होगा। इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए, इससे आपको बहुत सारा रेक्टिफिकेशन एंट्री फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसका दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। ठीक है। डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज, इनकम्स
और गेन्स। तो ट्रायल बैलेंस में जिसका जो बैलेंस होता है, मतलब जो डेबिट साइड में आता है या फिर जो क्रेडिट साइड में आता है, अगर हमको उसके बैलेंस को इंक्रीज करना है तो जनरल एंट्री में वही बैलेंस कर देंगे, और अगर डिक्रीज करना है तो उसका उल्टा कर देंगे। फॉर एग्जांपल, डेबिट साइड के किसी आइटम के बैलेंस को इंक्रीज करना है, यानी हमको प्लस करना है, तो उसको और डेबिट कर देंगे जनरल एंट्री में, और अगर डिक्रीज करना है मतलब माइनस करना है तो जनरल एंट्री में उसको क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएट मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन होगा तो मशीन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो जनरल एंट्री में टू मशीन होगा, एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। वैसे ही इस क्रेडिट साइड में अगर क्रेडिट साइड के बैलेंस को इंक्रीज करना है तो जनरल एंट्री में इसको क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज करना है मतलब माइनस करना है तो जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला एंट्री है, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1000 सोल्ड टू राम वाज पोस्टेड टू श्याम अकाउंट। यहाँ देखिए एक करके दिखाते हैं, बाकी हम डायरेक्ट करने लगेंगे। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और यहाँ पे करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। राम को माल बेचे हैं तो एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ₹1000। लेकिन हम लोग रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये देखिए, जब हम लोग रॉन्ग एंट्री पास किए तब भी सेल्स अकाउंट तो करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग को डेबिट करना चाहिए था राम को, लेकिन डेबिट कर दिया किसको, श्याम को। तो क्या करेंगे रेक्टिफाई एंट्री में, ये जो श्याम अकाउंट है जो डेबिट हुआ है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ पे टू श्याम, और राम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था जो किए नहीं है वो डेबिट कर देंगे। ये होगा रेक्टिफाई एंट्री, माने धक्का देना चाहिए था राम को, धक्का दे दिया किसको, श्याम को। तो श्याम को सॉरी बोल देंगे, उल्टा कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, राम को ढकेल देंगे, मतलब राम को डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसका उल्टा, किसी को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से किसी और को क्रेडिट कर दिया, तो जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। इसको हम लोग क्रॉस एंट्री बोलते हैं, जिसको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था उसको न करके किसी और को कर दिया, तो जिसको कर दिया उसको उल्टा कर देंगे, और जो होना चाहिए था वो कर देंगे, जैसे यहाँ पर था। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले ईयर लिखेंगे, कौन से ईयर को बना रहे हैं, मान लीजिए 2022 को बना रहे हैं, कौन से मंथ का बना रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च जो भी हो, मान लीजिए हम जनवरी मंथ का बना रहे हैं या जनवरी लिखेंगे जैसे डेट में लिखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर तो ABC करके दिया है, तो वही यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग नंबर ए। क्या था रेक्टिफाई एंट्री, ये था राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट ₹1000। ठीक है, ये ऐसे जनरल का कॉलम होगा, यहाँ पर होगा डेट, यहाँ होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वेजेज ₹1000 हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। करेक्ट एंट्री होगा वेजेज टू कैश, गलती से कर दिया सैलरी टू कैश, वेजेस को डेबिट करना चाहिए था, सैलरी को डेबिट कर दिया, कैश तो अपनी जगह करेक्ट है, तो सैलरी को कैंसिल कर देंगे, वेजेस को डेबिट कर देंगे, जैसे इसमें राम श्याम में किए थे। एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये भी ₹1000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग पेड वेजेज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी, यहाँ लास्ट में लिखेंगे रेक्टिफाइड। यहाँ पर भी उसी तरह से बीइंग सोल्ड टू राम रॉन्गली पोस्टेड टू श्याम, रेक्टिफाइड। जो किए हैं उसी को लिख देंगे और लास्ट में रेक्टिफाइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, परचेजेज फ्रॉम खुशी ₹5000 करेक्टली स्टेटेड इन द इनवॉइस एंड क्रेडिटेड टू खुशी अकाउंट बट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक ₹500। मतलब खुशी से उधार में माल खरीदे तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू खुशी। मतलब खुशी अकाउंट तो सही है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5000 से, लेकिन डेबिट कर दिया 500, मतलब परचेज अकाउंट 4500 से कम है। तो परचेज ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करना है और डेबिट कर देंगे। तो ये तो सिंगल साइड एरर है, इसका एंट्री नहीं होगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस में सारा लेजर ओपन रहता है, लेजर में ही जाके डेबिट में लिख के उसको रेक्टिफाई कर देंगे, तो इसका स्टेटमेंट होगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय ₹4500 टू रेक्टिफाई द एरर। इसका एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹3000। ये भी सिंगल साइड एरर है, इसका भी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक इसी तरह से परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ओवरकास्ट मतलब उसका टोटलिंग 3000 से ज्यादा है, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा, तो उसके लेजर में जाके उसको क्रिएट कर देंगे, वो कम हो जाए। यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट
should be credited by rupees 3000 to rectify the error. ई नंबर देखिए, परचेज ए टाइप राइटर ऑफ रुपीज 6000 फॉर ऑफिस यूज हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो ये टाइप राइटर तो एसेट्स है, एसेट्स खरीदेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। एंट्री होगा टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको जनरल एंट्री में बताया था कंप्यूटर खरीदेंगे, टाइप राइटर खरीदेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। डेबिट करना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट को, रॉन्गली डेबिट कर दिया रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट। क्या अपनी जगह सही है? तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और जिसको गलती से डेबिट किया था वो कैंसिल कर देंगे। तो रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट, जैसे हम लोग राम श्याम वाला किए, जैसे वेजेस सैलरी वाला किए थे, वैसे ही इसको भी करेंगे। एंट्री होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट, ₹6000। नरेशन ऐसे लिख देंगे, बीइंग परचेजेज ऑफिस इक्विपमेंट रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट रेक्टिफाई, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, परचेज रिटर्न ऑफ 2500 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया। पूरे अकाउंट में जब कभी भी डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट करेंगे डबल अमाउंट का फर्क होगा। इस परचेज रिटर्न अकाउंट को 2500 से क्रेडिट करना चाहिए था, इसको 2500 से डेबिट कर दिया तो 5000 से क्रेडिट करना पड़ेगा और सिंगल साइड एरर है तो स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय रुपीज, डबल अमाउंट मतलब 5000 टू रेक्टिफाई द एरर। जी नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, सेम वही क्रॉस एंट्री, पेड टू रमेश 12000 डेबिटेड टू राजेश। रमेश को डेबिट करना चाहिए था, राजेश को डेबिट कर दिया। क्रॉस एंट्री, राजेश को कैंसिल कर देंगे, रमेश को डेबिट कर देंगे। रमेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 12000 रुपीज। नरेशन होगा, बीइंग पेड कैश टू रमेश डेबिटेड टू राजेश रेक्टिफाई। एच नंबर ये भी सेम, गुड सोल्ड टू अमल पोस्टेड टू बिमल। अमल को डेबिट करना चाहिए था, बिमल को डेबिट कर दिया। सेम ऐसा ही, बिमल को कैंसिल कर देंगे, अमल को डेबिट कर देंगे। अमल अकाउंट डेबिट टू बिमल अकाउंट 11000, बीइंग sold to Amal debited to Bimal rectified। I number, return outward book was under cost by rupees 2200। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका टोटल करने में 2200 कम हो गया है तो उसको 2200 को बढ़ाना होगा। तो रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए उसको और क्रेडिट कर देंगे और सिंगल साइड का एरर है इसलिए स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 2200 टू रेक्टिफाई द एरर। Day number, a check of rupees 5500 issued to Mona has been debited to Nandu account। ये भी क्रॉस एंट्री है, मोना को चेक इशू किया तो मोना को डेबिट करना चाहिए था, नंदू को डेबिट कर दिया। मोना को डेबिट कर देंगे, नंदू को डेबिट कर देंगे। 5500 being issued check to Mona debited to Nandu rectified। A number, a sum of rupees 8000 written off as depreciation on machinery was not posted to depreciation account। एंट्री होगा depreciation to machinery, मतलब depreciation account में पोस्टिंग नहीं किया है, machinery account करेक्ट है, माने सिंगल साइड एरर है। depreciation का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, रिकॉर्ड करना है और डेबिट कर देंगे। स्टेटमेंट होगा depreciation account should be debited by rupees 8000 to rectify the error। ये यहाँ पे हम टोटल सीडीबीडी नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत फेमस रेक्टिफिकेशन है। वो पूछता है वेजेज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। मशीन इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन अकाउंट में डेबिट होता है, वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है और वो वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, वो गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया तो मशीनरी को डेबिट कर देते हैं और वेजेस को डेबिट किया था उसको कैंसिल कर देते हैं। 3500 रुपीज।
नरेशन लिख देंगे। बीइंग पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, रेक्टिफाई। एम नंबर देखिए, स्टेशनरी परचेज फॉर ₹1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड टू परचेज अकाउंट। स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो परचेज अकाउंट डेबिट कर, परचेज को कैंसिल कर देंगे, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे। एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट ₹1000. And number, a credit sale of ₹5000 to Mr. Manas Kumar has been posted from the sales debut to the debit of Mr. Manas Kumar account. Correct entry होगा मानस कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मानस कुमार अकाउंट में टू सेल्स तो होगा ही, डेबिट ही तो होगा, वो डेबिट ही किया है, कोई एरर नहीं है। करेक्ट है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, नो एंट्री एज देयर इज नो एनी एरर। ठीक है। ओ नंबर, ए पेमेंट ऑफ ₹2600 व्हाइट वॉशिंग ऑफ द ऑफिस हैज बीन चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्यों ना पोताई, गाँव में व्हाइट वॉशिंग का मतलब गोबरी पोताई, गोबर से कच्चे घर को पोता जाता है तो भी व्हाइट वॉशिंग ही बोलते हैं। ठीक है। तो एंट्री होना चाहिए था ऑफिस रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये रेवेन्यू नेचर का खर्च, तो गलती से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ऑफिस रिपेयर को डेबिट कर देंगे और बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। being amount paid for whitewashing of the office debited to building account, rectified. Next देखिए P number, ₹2000 withdrawn by the proprietor, the same has been wrongly posted to general charges account. proprietor ने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो जनरल चार्जेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो जनरल चार्जेस को कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल चार्जेज अकाउंट ₹2000, being drawing by proprietor wrongly posted to general charges, rectified. क्यू नंबर, डिस्काउंट अलाउड ₹500 डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। देखिए डिस्काउंट अलाउड करने से डेटर घटता है, तो डेटर का चाल बैलेंस में डेबिट बैलेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड करने से वो क्रेडिट होना चाहिए, ये डेबिट कर दिया डेटर को। डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, वो करेक्ट है, डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, वो डेबिट कर दिया। मैंने बताया था कि डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट करने से डबल अमाउंट का फर्क आएगा, और सिर्फ डेटर अकाउंट गड़बड़ है, स्टेटमेंट होगा मतलब डेटर को डबल अमाउंट से हमको घटाना होगा, मतलब क्रेडिट करना होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे, डेटर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड तो रिड्यूस होगा क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। ₹5 डबल अमाउंट होगा, 500 है तो ₹1000 होगा, टू रेक्टिफाई द एरर। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू चुन्नी बाबू ₹500 रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹50। ध्यान दीजिए, चुन्नी बाबू को रुपया पेमेंट किए हैं तो एंट्री होगा चुन्नी बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश। चुन्नी बाबू को हमको डेबिट करना चाहिए था 500 से, लेकिन क्रेडिट कर दिए ₹50 से। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ₹550 से डेबिट करना पड़ेगा। 500 से तो करना ही पड़ेगा, और जो गलती से ₹50 से क्रेडिट कर दिया है उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। टोटल ₹550 से डेबिट करना पड़ेगा। चुन्नी बाबू का अकाउंट गड़बड़ है, सिंगल साइड एरर है, स्टेटमेंट लिखेंगे, चुन्नी बाबू अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई ₹500 प्लस ₹50। 500 होना चाहिए था, ₹50 जो गलती से क्रेडिट कर दिया था, टोटल ₹550 से, टू रेक्टिफाई द एरर। एस नंबर एंट्री देखिए, जबरदस्त है, गलती करने का भी हद होता है, गलती करने का सीमा पार हो गया है। ड्रॉ ए बिल्स रिसीवेबल ऑन भजन ट्रीटेड एज बिल्स पेबल, माने एंट्री होना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भजन, ये होना चाहिए, वो कर दिया भजन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बीआर को डेबिट करना चाहिए था, जो किया नहीं है, बिना मतलब का बीपी का क्रेडिट कर दिया, और भजन को क्रेडिट करना चाहिए था, उल्टा डेबिट कर दिया, तो भजन डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹5000। बिना मतलब का बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर दिए है, मतलब बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल करना है, वो भी डेबिट होगा। एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और भजन को क्रेडिट करना चाहिए था, वो भजन को गलती से डेबिट कर दिया है, तो डबल अमाउंट से भजन क्रेडिट होगा, तो भजन अकाउंट। ₹10,000।
बीइंग दिया ड्रॉन ऑन भजन, रॉन्गली ट्रीटेड एज बिल्स पेबल, रेक्टिफाई, ये नरेशन होगा। 3 नंबर देखिए, ये भी वही है। गुड्स सोल्ड टू पूजन रिकॉर्डेड एज परचेजेज इन द बुक्स, करना चाहिए था पूजन टू सेल्स, गलती से कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पूजन, पूजन को बिना मतलब का क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। पूजन अकाउंट डेबिट डबल अमाउंट है, 3000 होगा तो डबल अमाउंट हो जाएगा 6000। टू सेल्स जो कि करना चाहिए था वो किया नहीं है तो कर देंगे हम लोग, 3000 से क्रेडिट होगा। और परचेज बिना मतलब का रिकॉर्ड कर दिया है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे हम लोग, टू परचेजेज अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू पूजन रिकॉर्डेड एज परचेजेज इन द बुक्स, रेक्टिफाई। ये यू लास्ट नंबर ट्रांजैक्शन देखिए। इंटरेस्ट रिसीव ₹1500 इन कैश ट्रीटेड एज इंटरेस्ट अलाउड, यहाँ भी रिवर्स है, इंटरेस्ट रिसीव को इंटरेस्ट अलाउड कर दिया है, करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, और वो कर दिया है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये डबल अमाउंट होगा, 1500 था तो 3000 हो जाएगा। कैश को डेबिट करना चाहिए था वो क्रेडिट कर दिया तो डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव करना चाहिए था जो किया नहीं है वो कर देंगे हम लोग। और इंटरेस्ट अलाउड को बिना मतलब का डेबिट कर दिया है तो उसको भी कैंसिल करेंगे। टू इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट being received interest wrongly recorded as allowed interest rectified। इस क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन नॉर्मली बार बार पूछे जाते हैं उसको इसमें पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये जो हम लोग सम सॉल्व किए हैं ये है आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग इसी सम्स को आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सॉल्व, देखिए कैसे करते हैं।